हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो है क्लास 10th के लिए 10th के मैथमेटिक्स जो कि है एनसीईआरटी से। और इसमें हम चैप्टर लेंगे। चैप्टर नंबर अगर सीक्वेंस में बात करें तो चैप्टर 8 और इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो है कंप्लीट इसमें बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं वो बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाली है उसको हम देखेंगे। उसके अलावा जो फॉर्मूले हो सकते हैं कि जो भी रिलेटेड फॉर्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। और जो टेबल है उसको मैं बनाना सिखाऊंगा किस तरीके से आसानी से sin 90, sin 45 डिग्री, ये सारी चीज़ें जो हैं टेबल के अकॉर्डिंग में कैसे याद रख सकते हैं वो बनाएंगे। और किसका क्या रेसिप्रोकल होता है वो सारी चीज़ें, सारे टर्म्स हम जो है इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। कैसे इस सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ द एंगल क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम ही इसका ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम किसके रिगार्डिंग में देखते हैं? हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसमें जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल की ही हम बात करते हैं। कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज नहीं लेंगे। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं। एंगल जो है ज़रूरी नहीं है कि 0 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, हम 0 और 90 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, पर वो ऑब्ट्यूज नहीं होगा, राइट एंगल हो सकता है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसके ऑपोजिट में जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है, खास करके राइट एंगल ट्राइंगल में ही हाइपोटेन्यूस देखते हैं, जो राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट में जो साइड्स होती है विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। और मान लीजिए अगर हम थीटा इस एंगल की बात करते हैं, उसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। राइट एंगल मैंने B पे लिया है, इस ट्राइंगल का नाम मैंने ABC दिया है। तो मान लीजिए इस थीटा की बात करता हूँ मैं, जो भी एंगल है, तो इसके साथ जो भी हम पता करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये वो साइड है जो एडजेसेंट है टू एंगल A कह लीजिए या फिर आप थीटा कह लीजिए, ठीक है। और ये वो साइड है, साइड ऑपोजिट टू एंगल, साइड ऑपोजिट टू एंगल एंगल A, या फिर आप कह लीजिए एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल है 0 से लेकर 90 डिग्री तक हम इस क्लास के अंदर डील करते हैं, ठीक है। फिर वो 11वीं क्लास में बात करते हैं हम कि जो ऑब्ट्यूज में भी देखा जाता है उसको, ठीक है। तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है साइन थीटा क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय साइड एंगल, साइड ऑपोजिट टू समथिंग। तो इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं? जैसे तो मैं शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? अगर किताब के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर क्या होती है? परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो थीटा, जो भी एंगल होता है उसके ऑपोजिट में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो उसके साथ में होती है साइड एडजेसेंट, जिसको कहा है मैंने, उसको हम बेस कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? साइड ऑपोजिट टू एंगल A, ठीक है, डिवाइड बाय जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका हम शॉर्टकट देखेंगे कैसे हम याद कर सकते हैं ट्रिक्स के ज़रिए से, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। क्या होता है ये वो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ किसके? राइट एंगल के साइड्स का जो रेशियो होता है, ठीक है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ कौन सा ट्राइंगल होगा? ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको मैं ऐसे R और एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में जो हम राइट एंगल ट्राइंगल के साइड का रेशियो निकालते हैं,
वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वो इम्पॉर्टेंट बात करूँ तो ये जो मैंने लिख रखा है ना, पी बी पी एच एच बी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो ये चीज़ कैसे लिखी है मैंने, ये साइन है कि कॉस है, टेन है, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब मुझे रेशियो याद रखना है साइन थीटा का, ठीक है, साइन ऑफ एनी जो भी, जैसे थीटा की ये वाली बात करूँ मैं कि साइन थीटा क्या होगा हमारा, ठीक है। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद होगा तो आप बता दोगे साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसी अगर मैं कॉस की बात करूँ, कॉस थीटा क्या होगा मेरा, ठीक है। तो ये देखिए बद्री और बोले, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस के नीचे क्या है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा जा सकता है ना। और अगर मैं टेन की बात करूं, टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर, यानी पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, ठीक है, एच से हाइपोटेन्यूज। तो ये कन्वेंशन जो है, ये साइन जो सिंबल्स हैं उसका मतलब मैं बता रहा हूँ। तो टेन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। और इनके रेसिप्रोकल भी याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे हमें ये दे दिया होता है और हमसे दूसरी आइडेंटिटी पूछी जाएगी कि अगर ये बताइए हमारे पास ये एंगल है, इतना थीटा दिया हुआ है, अगर साइन थीटा 4/3 हो जाएगा तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे वो बताइए। तो हम कैसे बताएंगे अगर हमें ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो ऐसे ही मैं कॉसेक बताऊँ, तो कॉसेक को कैसे याद रखना है, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। जैसे साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होगा, और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है कॉसेक, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है। जैसे साइन को साइन कहा गया है, कॉस को कोसाइन कहा गया है, टेन को टेंजेंट कहा गया है, और ये को कोसिकेंट कहा गया है, इसको सीकेंट कहा गया है, और इसको कोटेंजेंट कहा गया है, ठीक है। हमें जो है असल में जो हमें याद रखना है वो यही याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, है ना। तो इसके रेसिप्रोकल में क्या है, जैसे अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा क्या होगा, तो ये इसके रेसिप्रोकल में हमें दिख रहा है कि इसके ऑपोजिट में कॉसेक है, तो साइन थीटा जो है 1 कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। अब अगर ये चीज़ याद होगी ना, जैसे मैंने देखा कि साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज रख दूँ और 1 कॉसेक यहाँ पे लिखूँ, तो मुझे पता करना है कॉसेक थीटा क्या होगा, तो इसको इधर ले जाऊँ या फिर मैं इसको यहीं से रेसिप्रोकल करवा दूँ। तो क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल करवाऊँगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में, एच अपन पी, यानी हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर हमारा कॉसेक थीटा होता है। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर ये टेबल बना ली होगी आपने पहले से, तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि कॉसेक क्या होगा, इधर से इधर की तरफ जाओ उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर, सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपन बेस, कॉट क्या होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो ये इतना आसान तरीका है याद रखने का, ठीक है। और रेसिप्रोकल में भी आप याद रखना होगा, तो कॉस के रेसिप्रोकल में सेक है, तो कॉस थीटा क्या होगा 1 सेक थीटा, टेन थीटा क्या होता 1 कॉट थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है हमें। और अगर मैं बात करूँ दूसरे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, जैसे एंगल ए सपोज कर रहा हूँ कि एंगल ए की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे थीटा भी रख सकते हैं। तो जो भी थीटा होगा 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री, यही सब डिग्री हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो किसके बराबर होगी, तो साइन 90 माइनस थीटा हमें याद रखना है कि कॉस थीटा होता है। अब ये चीज़ अगर याद है तो हम इसका ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको टेन 90 माइनस थीटा याद रखना है तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ऐसे इसका ऑपोजिट कर दो, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक
थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा याद रखने वाली बात है, क्योंकि अगर हम इस हिसाब से देखें तो कॉस के ऑपोजिट में सेक है, मगर यहाँ पे सेक के साथ कॉसेक आ रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये जैसे जैसे आप सवाल करेंगे वैसे वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि परफेक्शन कैसे आता है, एक्सरसाइज करने से आता है। ठीक है, जिम जाता हूँ मैं, नहीं जाता, मतलब मैं बता रहा हूँ कि बॉडी उसी की बनेगी जो रोज़ाना एक्सरसाइज करेगा, तो याद भी उसी को होगा जो डेली एक्सरसाइज करेगा इसकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अलावा, अगर मैं दूसरी बात करूं जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, ये किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसके अलावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है किसके बराबर, टेन। ऐसे तो देखा जाए टेन कॉट के साथ है, मगर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा हमें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस और 1 प्लस अब कॉट के साथ आ जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, ये चला क्यों नहीं, अरे भाई क्या हो गया इसमें, माफ़ी चाहूँगा मैं, अरे किधर गया। तो हमने बात करी कि ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो गया। और इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं, जैसे साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा, साइन 90 डिग्री कितना होगा, ये हमें कैसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी टेबल हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो टेबल ये चीज़ तो जो है किताब में लिखी हुई है, और किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तो मैंने जैसे बताया है वैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम टेबल की बात करेंगे कि जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, वो कैसे हम याद रखें। ठीक है, तो आप 2-3 बार उसका प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो याद हो जाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ साइन थीटा से। ठीक है, साइन थीटा किससे शुरू करूँ मैं, 0 डिग्री से, देन हमारा होता है 30 डिग्री, उसके बाद होता है 45 डिग्री, उसके बाद होता है 60 डिग्री, फिर फाइनली होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें शुरुआत करनी है 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, इन सब को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अब मैं देखूंगा कि अगर ये रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस कर लीजिए। जैसे ये रिड्यूस हो सकता है 1/2 लिखा जा सकता है, ये रिड्यूस होके 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, रिड्यूस कर लिया तो यहाँ पे लिख दूंगा ये रिड्यूस होके 1/2 हो गया था, और ये रिड्यूस होके हमारा 1 हो गया था। इसके बाद क्या करना है, सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर नंबर निकालना है। तो भाई ये तो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, और 0 के बराबर ही होता है रूट से निकल के भी, है ना। और यहाँ 1 का रूट क्या होता है, 1, और 4 का, मतलब कहने का ये है कि जो पूरा रूट है ये 1 के ऊपर भी है 4 के ऊपर भी है। तो 1 का रूट होता है 1 और 4 का रूट होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। सही है। अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ देखेंगे कि 1 पर भी रूट है और 2 पर भी रूट है। तो 1 का रूट होता है 1 और रूट 2 का तो कोई रूट ही नहीं होता। और ये तो हमें क्लास 9 से पता है कि रूट 2 इरेशनल होता है, मतलब पहले वाले चैप्टर से 10th के। तो 1/√2 लिखा जाएगा, यानी ओवरऑल क्या लिखा जाएगा यहाँ पे जवाब, यहाँ लिखा जाएगा 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी वही करेंगे कि 3 का तो रूट है नहीं, तो 3 ऐसे रहेगा, और 4 का रूट किसके बराबर होता है, मतलब यहीं शुरू में देखा था 4 का रूट 2 के बराबर होता है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, √3/2। अब 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो ये आ गया। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर साइन की सारी वैल्यूज़ अलग अलग एंगल पे पता चल गई कि साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री पे कितना होगा हाफ, साइन 45 डिग्री पे कितना होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री पे कितना होगा √3/2, और साइन 90 डिग्री पे कितना होगा 1। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने इस सीक्वेंस में लिखी है इसी को मैं उल्टा कर दूंगा। ठीक है, मतलब
यहाँ पे हमारा 1 आएगा, फिर ये चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी और ये तो यहीं पे आ जाएगा, और फिर ये मतलब क्या है, मैंने इसकी सीक्वेंस को रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने पे मुझे क्या मिला, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। और कॉस थीटा क्या है, साइन 0। कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस 30 पे √3/2 होता है, कॉस 45 पे 1/√2 होता है, कॉस 60 पे 1/2 होता है, और कॉस 90 पे 0 होता है। ठीक है, अब मुझे पता करना है tan थीटा कितना होगा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि ये किसका ऑपोजिट होता है, साइन, इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा 1/cos थीटा, cos sec थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा। अगर मुझे tan थीटा पता करना हो तो tan थीटा मैंने देखा कि किसके बराबर है, परपेंडिकुलर वन बेस के बराबर है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इसके इस्तेमाल से मैं tan की सारी अलग अलग एंगल पे वैल्यू पता करूँगा। तो देखिए tan थीटा क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी 0/1 0 ही रहेगा, है ना। फिर दोबारा अप्लाई करूँ sin थीटा, मतलब मान लीजिए अगर हम tan 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, sin 30 अपॉन cos 30। ठीक है, तो sin 30 कितना है, 1/2 है, sin cos 30 कितना है, √3/2 है। ठीक है, जब इसको मैं रेसिप्रोकल करूँगा, ठीक है, मतलब ये तो ऐसे ही होता है ना, इस तरीके से, तो कितना बचा, 1/√3, यानी cot tan 30 जो होता है 1/√3 के बराबर होता है। तो ओवरऑल क्या हो गया, मुझे tan 30 की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो 1/tan 30। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसकी वैल्यू पता करूँगा tan 45 पे। तो देखो ये दोनों सेम है, जब ये एक दूसरे से डिवाइड होंगे, यानी sin 45 कितना है, 1/√2, cos 45 कितना है, 1/√2, तो ये तो दोनों सेम है, और सेम होता है तो 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, tan 45 हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो √3 के बराबर होएगा, और tan 90 पे क्या हो जाएगा, sin थीटा जो कि 1 है, cos 90 कितना है, 0, तो 1/0 क्या होता है, हमेशा याद रखना 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड ND, और 1/0 वैसे इन्फिनिटी के बराबर मान जाता है। ठीक है, तो ये अगर वैल्यूज़ तीनों निकाल चुके हैं हम, तो इनके रेसिप्रोकल से हम कोसेक सेक कॉट निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं कि मुझे tan 40 की वैल्यू पता है, मुझे चाहिए cot 45 की वैल्यू। ठीक है, और इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, tan के नीचे क्या है, cot, तो cot क्या होता है, 1/tan 45, और tan 45 कितना है, 1, और 1/1 कितना होता है, 1, तो cot 45 1 आ गया। मान लीजिए आपको निकालना है sec 60। ठीक है, sec 60 निकालना है मुझे। ठीक है, और sec 60 के ऑपोजिट में क्या है, cosec, यानी 1/cos 60 की वैल्यू मालूम हो जाए तो ये पता कर लूँगा। अब मैं इधर देखूँ cos 60 कितना है, 1/2, यानी 1/1/2। जब इसको रेसिप्रोकल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी sec 60 जो है वो 2 के बराबर होता है। तो हम अगर हमें सिर्फ ये तीनों टेबल बनानी आ गई, इन तीनों की वैल्यूज़ पता कर लिए हमने, तो इनके रेसिप्रोकल ही तो होते हैं ये सब, तो वो भी पता कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर बताया। ठीक है, तो यही था जो इस्तेमाल होने वाला है चैप्टर के अंदर। इसके बाद जो है मैं क्या करूँगा, मैं हर एक एग्जाम्पल को, हर एक एक्सरसाइज को, जो कि 4 एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, तो उसको सारी एक एक क्वेश्चन जो है वो सब के सब मैं कराऊंगा, चाहे वो इजी हो या फिर हार्ड हो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई चीज़ हार्ड नहीं होती, हार्ड होती भी है तो उसको आसान बनाया जाता है। कैसे बना सकते हैं, प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बस इतना ही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी मैंने बात करी है इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी 1 शॉर्ट वीडियो, और जैसे जैसे आप मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊँगा, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहेंगे, उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। और इससे रिगार्डिंग जैसे जैसे सवाल आएंगे, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, दुविधा होती है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।